19 तारीख का प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था। वो रद्द हो जाना बिना किन्हीं कारणों को बताते हुए कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के पास ऐसे इनपुट थे कि हमले की आशंका बड़े थी। आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो दौरा रद्द हुआ वो क्यों हुआ, उसका स्पष्टीकरण आप दे दीजिए। और 40 मौतें सामने पड़ी हो तो इस देश का कौन सा गृह मंत्री है जो रेड कारपेट पे जाके श्रद्धांजलि देगा? पेट भर रहे हैं अपना, क्या धमकी देंगे वो हमें? अरे वो तो हमारे देश के गृह मंत्री जी की रीति नीति खराब है, वो कमजोर है उनकी। अरे यूपी जी ने पाकिस्तानियों को भेज दिया। पाकिस्तानी कितने हैं दिल्ली में? अभी चले क्या सर्वे करने? गली गली में पाकिस्तानी जॉब करें, कहाँ भेज दिया? 4 लोगों को भेज के फोटो भेजने से थोड़ी पाकिस्तान एक तरफ से मोदी रैली कर रहा है बिहार में, दूसरी तरफ से आप देखेंगे अमित शाह की जो गोदी मीडिया है वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रही है कि मुसलमानों को या हिंदू का नाम पूछ के मारा गया। सैयद शाह ने अगर गोली खाई है वो इसलिए खाई है कि हमारा टूरिस्ट है, मेरे मुल्क का मेहमान है, उसे गोली मत मारो। देना है तो आप रैलियों में मत दीजिए, जवाब देना है तो आप पाकिस्तान को आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करिए। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? हिंदू मुस्लिम का मैटर है या क्यों आतंकवाद हमला कर रहा है? जिस तरह मैं खुद कश्मीर से आता हूँ, आई बिलोंग फ्रॉम द बॉर्डर एरिया ऑफ कश्मीर, आई बिलोंग फ्रॉम पुंछ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान को सबसे पहले आपकी मीडिया के विसादत से, एजेंसीज की विसादत से मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको लड़ना है, अगर आपकी औकात लड़ने की है तो आप हमारी फोर्सेस का सामना करो। जहाँ आप पिछले 10-50 बार आप हमारी फोर्सेस से मुंह तोड़ जवाब लिया है उन्होंने और वह हारे हैं। बार बार इस तरह की कायराना हरकत करना और मजलूम लोगों पे गोलियां चलाना, निहत्थे लोगों पे गल जाना, ये कहीं की मर्दानगी नहीं है। आपको लड़ना है, आप कश्मीर के नौजवानों से लड़िए, आपको लड़ना है। अब हम लोग अपने मुल्क के साथ जाना बजाना खड़े हैं। कहाँ तक जा रहे हैं आप? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? आज हमारा जो तिरंगा रैली है वो सिर्फ यही मैसेज देना चाहती है कि आज की डेट में हिंदुस्तान इस मसले पे, इस टेररिस्ट के मसले पे, टूरिज्म के मसले पे एक है। आज कोई पार्टीबाजी नहीं है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अपने प्रोपोगंडे, अपने जो उनका मिशन था गोदी मीडिया का, वो चला रहे हैं। एक तरफ से मोदी रैली कर रहा है बिहार में, दूसरी तरफ से आप देखेंगे अमित शाह की जो गोदी मीडिया है वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा चला रही है कि मुसलमानों को या हिंदू का नाम पूछ के मारा गया। सैयद शाह ने अगर गोली खाई है वो इसलिए खाई है कि हमारा टूरिस्ट है, मेरे मुल्क का मेहमान है, उसे गोली मत मारिए। लेकिन ये कहा गया उन्होंने हिंदू पूछ करके धर्म, आप किस धर्म से आते हैं? मैं खुद एक मुस्लिम धर्म से हूँ। मेरे लोगों ने ये कहा है कि अगर आपको मारना है पहले हमें मारिए, उसके बाद हमारे लोग, क्योंकि वो हमारे मेहमान है। अगर आप यहाँ से मेरे जिस स्टेट में जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप मेरे मुल्क के मेहमान मेरे स्टेट में गए हैं, मैं सबसे पहले आपकी सुरक्षा देखूंगा, उसके बाद लगता है ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति स्टेट में अपने हो रही है इसी वजह से इस तरीके की? बिल्कुल, देखिए सेंटर को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वहाँ पे एक गवर्नमेंट बन चुकी है तो उस गवर्नमेंट को पावरें देनी चाहिए, स्टेट देनी चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर इस तरह का जवाब देगा। आज कौन जवाब देगा जो 28 लोगों की जान गई है? पुलवामा अटैक हुआ आज से 2019 में, आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कैसे हुआ है। आज एक और इंसिडेंट, दिल दहलाना इंसिडेंट हुआ जिसमें हमारे 28 लोगों की जान गई है। यह मजाक नहीं है, इसका जवाब हिंदुस्तान पूछेगा। और कश्मीर का नौजवान पिछले 3 दिन से रोडों के ऊपर यही पूछ रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं या अमित शाह कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से जवाब मिलेगा, बिहार की रैली में बोल रहे हैं, जवाब मिलेगा? देखिए, जवाब देना है तो आप रैलियों में मत दीजिए, जवाब देना है तो आप पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करिए। कश्मीरी नौजवान, जम्मू कश्मीर का हर छोटा से छोटा नौजवान आपके साथ खड़ा है। सुरक्षा चूक का भी मामला है? बिल्कुल सुरक्षा। देखिए, अगर वहाँ पे आप कश्मीर में जाएं, हर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बाद चेक पोस्ट है। मैं वहीं से रहने वाला हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वहाँ पे 2000 टूरिस्ट है और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी चौक नहीं है? हमारी आर्मी के बेस कैंप वहाँ पे हैं। आप आर्मी सबसे आज की डेट में देखें आपके, हमारी कहाँ 2002 1995 में हमने खुद देखी मिलिटेंसी, हम लोगों ने बहुत प्रेशर बेयर किया हुआ है मिलिटेंसी और पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन जब से हमारी इंडियन आर्मी ने मोर्चे संभाले, विल से फ्री, हम प्रॉपरली फील रिलीफ है मेरे को। लेकिन आज की डेट में अगर इतने लोग बाहर से, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ पे, हमारे फॉरेन कंट्री से भी हमारे लोग इस हमारे मुल्क की जो कश्मीर सबसे खूबसूरत एरिया वहाँ देखने के लिए गए हैं, एक्सप्लोरेशन गए हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी के चेक पोस्ट चलें, क्योंकि एसओजी है। मैसेज अब चला गया जो कश्मीर में लोग सुरक्षित नहीं है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आपने वहाँ के आने वाले टूरिस्ट से देखा होगा कि वहाँ के लोग अपने मेहमान के साथ, अपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ अपनी जान, उन्होंने बोला कि पहले हमारी जान जाएगी उसके बाद आप जाएगी, उसका सबूत
अमित शाही शाह ने दिया है। उसने टेररिस्ट से लड़के बोला कि अगर आपको गोली चलानी पहले हमारे सीने पे चलाइए, उसके बाद हमारे मेहमानों के ऊपर से। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे जिम्मेदारी सरकार मोदी लेगा या अमित शाह लेगा, जो 300 किलो RDX पुलवामा हमला कराती है, जो पहलगांव में 4 आतंकी भेज के और हमारे हिंदुस्तानी निर्दोष टूरिस्टों को मरवाते हैं। बीजेपी कह रही है कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मामले। कांग्रेस कोई राजनीति नहीं कर रही है, कांग्रेस को इंसाफ चाहिए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, हम आपको बता दें इंसानियत का मुद्दा है, और इंसानियत के लिए लड़ाई लड़ने के लिए पूरा देश एकजुट है। इसमें कोई पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी अगर ऐसा कर रहा है तो वो बीजेपी खुद कर रही है, जिसकी खुद की नीतियां खराब। लोग कह रहे हैं कि दिया है बहुत तगड़ा जवाब। अरे बिहार की रैली में क्या जवाब दिया है? देश में 40 लोग शहीद हो गए, जिनको पाकिस्तानी चूहों ने मौत के घाट उतार दिया, उसका जवाब चाहिए हमें। बिहार में जवाब क्या दिया है बताएं, आप बताएं हमें। क्या सुरक्षा चूक हो गई, सुरक्षा चूक हो गई। अरे आर्मी का है, देश की आर्मी का है भैया। पहलगांव में आर्मी तो 24 घंटे पहरा रहती है, उसी मोमेंट में हमारी आर्मी कहाँ चली गई थी? मोदी जी से आप पूछें ये सवाल। वो कह रहे हैं कि उस टाइम पे जाने की इजाजत नहीं होती, वो लोकल लोगों ने बुला लिया। प्लानिंग है ये, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते, हमारे पास इस चीज का कोई दावा नहीं कर सकते हम कि प्लानिंग है नहीं है। तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए क्या? बिल्कुल, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्या चाहते हैं? युद्ध हो? क्या चाहते हैं? युद्ध हो? नहीं, हम चाहते हैं न्याय हो, खून का बदला खून से ले। उन चारों आतंकवादियों को, इस देश की जनता को बीच रोड चौराहे पे खड़ी करके सौंप देना चाहिए, और ये डिसीजन जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। धमकी दे रहा है, वो भी रक्षा मंत्री वहाँ से भी धमकी दे रहे हैं। अरे क्या धमकी देंगे वो? हमने उन लोगों को तिरपाल दी, 65 करोड़ रुपए आजादी के टाइम दिए, तब जाके आज वो पेट भर रहे हैं अपना। क्या धमकी देंगे वो हमें? अरे वो तो हमारे देश के गृह मंत्री जी की रीति नीति खराब है, वो कमजोर है उनकी। योगी जी ने भेज दिया लोगों को यूपी से। अरे योगी जी ने पाकिस्तानियों को भेज दिया। पाकिस्तानी कितने हैं दिल्ली में? अभी चले क्या सर्वे करने? गली गली में पाकिस्तानी जॉब करें, कहाँ भेज दिया? 4 लोगों को भेज के फोटो भेजने से थोड़ी पाकिस्तान चले गए। हिंदू खतरे में है भारत में। अरे हिंदू क्यों खतरे में है? किसने बोला हिंदू खतरे में? यहाँ खड़े बताओ ना, कौन बोल रहे हैं हिंदू खतरे में? अरे बिल्कुल धर्म पूछ के नहीं मारा जा रहा भैया। गोली चलती है तो धर्म नहीं पूछते, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम। अरे वो मोदी का भैया, बीजेपी का पूरा एक बनाया हुआ। अमित शाह जी को क्या करना चाहिए? अमित शाह जी को बदला लेना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए। चुनाव भी है, बिहार की रैली व्यस्त है काफी। तो यही तो है भैया, चुनाव जब देश में चुनाव आते हैं तब हमले होते हैं, तब पुलवामा अटैक होते हैं, तब पहलगांव में टेररिस्ट अटैक होते हैं। आप सबको मालूम है। बहुत तो कहते हैं कश्मीर के लिए जान दे देंगे। अरे कहाँ दे देंगे जान? रेड कारपेट बिछा के फूल चढ़ा के आए भैया। अगर 40 मौतें सामने पड़ी हो तो इस देश का कौन सा गृह मंत्री है जो रेड कारपेट पे जाके श्रद्धांजलि देगा? आप खुद तो उनसे सवाल करें। कोई दुख नहीं है इस बात का? अरे बीजेपी को दुख होता तो रेड कारपेट पे नहीं जाते और दूसरे दिन बिहार में कैंपेनिंग नहीं करते। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। आज ये दुर्भाग्य रहा हमारा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो पहलगांव में निर्दोष लोगों की कायराना हमले से मृत्यु हुई, उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर परमात्मा। साथ ही आज आपने कहा कि आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, तो ये वास्तविकता में आवश्यकता पड़ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, जिनको सिर्फ और सिर्फ इस समय भी चुनाव दिखाई दे रहे हैं, वो उन लोगों की हत्या का बदला न लेकर, जो कहा करते थे कि हमारे देश का अगर 1 सिर जाएगा तो हम 10 सिर लेकर आएंगे, लेकिन आप देखिएगा 10 सिर तो बहुत दूर की बात है, उन पर एक शब्द नहीं बोला अभी तक उन्होंने। कुल मिलाकर ये इंटेलिजेंस का फेलियर उन्होंने माना है, लेकिन ये मानने से और पल्ला झाड़ लेने से ये बातें स्पष्ट नहीं होती है कि आपने मान लिया, लेकिन जिन बेकसूर लोगों की जानें इसमें गई है उनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर नैतिकता बची हुई है तो उस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिक के बीच उन्होंने बोला बिहार में जिस तरीके से जवाब दिया है, माकूल जवाब दिया है अमित शाह जी और मोदी जी। भाषणों में आकर भावनात्मक खेल खेलने से पार नहीं पड़ने वाली है। आप मंचों पर जाकर बोल रहे हैं, आपने तो कहा था कि 10 सिर लेकर आऊंगा, आप जाइए ना। विपक्ष आपके साथ मजबूती के साथ है, देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ भावनात्मक बयान देने से पार नहीं पड़ने वाली है। आखिर कैसे हो गया है? क्या पुलवामा भी इसके पहले हो गया था? देखिए, बिल्कुल पुलवामा का अभी तक खुलासा है वो नहीं हो पाया है, और आज फिर एक इस प्रकार के निर्दोषों के साथ बर्बरता होना, उनकी हत्या होना, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सरकार का फेलियर रहा है, और पूर्णतः फेलियर रहा है। मैं इसको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि 19 तारीख का प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का दौरा था।
वो रद्द हो जाना बिना किन्हीं कारणों को बताते हुए कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के पास ऐसे इनपुट थे कि हमले की बहुत आशंका बड़े थी। आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल ये स्पष्ट है कि जो दौरा रद्द हुआ वो क्यों हुआ, उसका स्पष्टीकरण आप दे दीजिए। और जब आपको पता चल गया था, देखिए अगर आतंकवादियों का काम कायराना हरकत करना है, अगर उनका काम था करना, अगर हमारी सूचना थी और इतना संवेदनशील जगह थी, वहाँ पर इतने लोग एकत्रित थे, वहाँ पर किसी प्रकार की सुरक्षा उन लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं करवाई गई? तो कुल तो मिला, हिंदू मुस्लिम, लेकिन हिंदू धर्म पूछ के किया गया ना ये। देखिए जो इस प्रकार का काम करता है वो ना किसी धर्म का होता है ना किसी जाति का होता है, वो इंसान ही नहीं होता। बात अगर इंसान की होती तो शायद वो इस प्रकार का कृत्य नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी हैं और उनका एक ही जवाब है कि उनको घर में घुसकर मारा जाए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी को कि आप जाइए, आप खुली चुनौती दीजिए और जाइए, उनकी सिर काट कर आइए, पूरा विपक्ष और पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। तमाम एक्शन तो ले लिए जा रहे हैं, से जल रोक करके और क्या क्या। ये बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दें कि मेरा बैट था, तूने मुझे बैटिंग नहीं कराई, अगर तूने मुझे बैट नहीं दिया तो मैं तुम्हें बैटिंग नहीं दूंगा, इस प्रकार की हरकतें ना करें। खुलकर आप तो सिर काटने का काम करें। देश का 140 करोड़ का जो देश है हमारा पूरा उनके साथ खड़ा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहने वाली बातें हैं। आज भी आप देखिए बड़ी बड़ी रैलियों को जाकर संबोधित करते हैं, रेड कारपेट पर जाकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ये शोभायमान नहीं है। अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दे दीजिए। कि पूरा देश आज जो है जिस तरीके से चल बंद कर रहा है और जिस तरीके से देश की आत्मा पर आघात है, ये सीधा सा ये देश की आत्मा पर आघात है, ये कोई व्यक्ति के लिए नहीं था। क्या लग रहा है कि फिर भी जो है जिस तरीके से चुनावी भाषण हो रहे हैं, ये फिर सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहा है, ये देश के आम आदमी को दिखाई रहा है। इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, आम आदमी देख रहा है कि जहाँ पर हमारा देश आज रो रहा है और वहीं पर वो चुनावी रैलियों में जाकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अरे भैया बैठो, आपके पास वो ताकतें हैं, इंदिरा गांधी जी ने वो ताकतें दी है, राजीव गांधी जी ने वो ताकतें दी है, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि आज ये तो नहीं कोई नई बात है, इंदिरा गांधी जी ने तो घुटनों के बल टिका दिया था पाकिस्तान को, तो ये तो हो चुका है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ उस विरासत को बचाना है, वहाँ जाइए और हमला कीजिए। इस प्रकार की बातें ना करें, देश को बरगलाने का काम ना करें, देश की आत्मा रो रही है। साहब जरूर सरकार जवाब देने वाली है। आप देखिए जिस तरीके से पक्ष विपक्ष जितने भी दल हैं वह एक साथ बैठ के सर्वसम्मति पे कुछ कर रहे हैं। आप देखिए सिंधु सभ्यता का जो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसको स्थगित कर दिया, उसे पोस्टपोन कर दिया, पानी रोक दिया गया है। बाकी पूरे कश्मीर में अभी ये टेररिस्ट को ढूंढा जा रहा है, उनको जितने भी है उन सबके सामने उनको मारा जा रहा है, उनकी जो भी है कि उनको सरेंडर करवाया जा रहा है। बाकी शूट के ऑर्डर है वहाँ पे जो भी मिले। और बाकी हम सब भी यहाँ आज इकट्ठे हैं कि एक भारत की यूनिटी दिखाने के लिए, या हम किसी पार्टी या किसी की उसकी चीज़ के लिए नहीं, हम सब यहाँ हैं भारत की यूनिटी दिखाने के लिए कि जब साहब कोई तीसरा हम पे हमला करेगा तो हम 2 या 3 या 10 पक्ष नहीं, हम एक पक्ष है। और आज आप देखिए उसी तरीके से मोदी जी, राहुल गांधी जी सब एक साथ रहे हैं, आप देखिए। और बाकी हमारी जो भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आज ये करा जा रहा है, ये ईडी के खिलाफ है। तो बाकी ईडी को तो हम देखो फिर भी मद्देनजर ना रखते हुए मेन जो अपना ये टेरर अटैक हुआ पहलगाम में, उसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। बाकी हम देश के लिए हैं, देश के लिए आवाज़ लगा रहे हैं कि जिन्होंने ये सब किया उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें मारा जाए। बाकी जितने भी वहाँ पे शहीद हुए उन सबको एक इंसाफ मिले, न्याय मिले, जो उनके परिवार की मांग है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।